हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। किसका? साइंस का। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, एक मैं आपको मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूँ। क्या है? हार तब होती है जब मान लिया जाए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो जीत की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। दूसरा नंबर देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की? बताइए, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा नंबर है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ये आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। अगला देखिएगा, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए, 6 नंबर, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन, जिसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। 7 नंबर देखिए, तापमान मापने वाला तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। कौन सा है? थर्मामीटर। 8 नंबर देखिए, कौन सी गैस जल में बुलबुले के रूप में निकलती है जब जिंक को अम्ल में डाला जाता है? हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान में रखना है। 9 नंबर देखिए, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? तांबा। क्या? तांबा। हम क्या करते हैं बताइए? हम लोग सोना जो होता है, सोना सोना भी एक चालक का काम करता है, बट सोना क्या होता है? महंगा होता है। सोना क्या होता है? महंगा होता है, इसलिए हम सोना का प्रयोग नहीं करते, तांबा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगला देखिए, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है आपका 11, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र। ये आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? पृथ्वी की सॉरी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? 365। 365। 14 नंबर, दूध से घी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से घी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण। परिष्करण, ये आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर, पानी का उबल उबलने का बिंदु कितना होता है? पानी का उबलने का बिंदु कितना होता है? कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका, पेड़ों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? बताइए, पेड़ों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। पेट में पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको बोलते हैं। 18 नंबर, पौधे क्या पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिज का अवशोषण करना। जल और खनिजों का अवशोषण करना। अगला देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 20 नंबर, विद्युत धारा मापने का उपकरण कौन सा है?
एमीटर, क्या है एमीटर। और जो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है उसका एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर। ए से एम्पियर और ए से अमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है, बताइए। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड। 22 नंबर प्रश्न का सॉरी प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है, बताइए। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? माध्यम में परिवर्तन से, माध्यम के परिवर्तन से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर। देखिए, जब ये मान लेते हैं लिफ्ट है, लिफ्ट अगर जैसे लिफ्ट है ऊपर जाता है तो इस पे आप खड़े हैं, जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है। जब लिफ्ट आपका नीचे आता है तो ऐसा लगता है कि मेरा वेट बहुत कम है। तो वो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। 24 नंबर, मनुष्य के फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। जिस तरफ आपका हार्ट होता है वहां पर जो फेफड़ा होता है वो हल्का सा छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा, बताइए। पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा? मान चलिए कि हमारे पास क्या होता है? फेफड़ा होता है, पौधे के पास क्या होता है? रंध्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। अगला देखिएगा, अगला है आपका, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। कौन सा है? त्वचा है। देखिए, कौन सी धातु सबसे अधिक चालक होती है? कौन सी धातु सबसे अधिक चालक होती है? सिल्वर, जिसको क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं भाई साहब। 28 नंबर, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन। हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन। नेक्स्ट देखिए, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, नेपच्यून, ये आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। बस कोई इतना बहुत से लोग होते हैं जिसको इतना ही पता होता है केवल बनता कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। बट इसमें एक चीज आपको बता देगा, अस्थिमज्जा जो होता है ना उसमें स्टेम सेल होता है जिसका नाम क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्ट होता है, वही आपका क्या बनाता है? आरबीसी बनाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, अगला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील के लिए एक मेट्रिक बताता हूँ, कीड़ा। कीड़ा, यही आप अगर याद करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ये आपको ध्यान रखना। ई, कीड़ा, के ई रहेगा, आई नहीं रहेगा, ई रहेगा। 32 नंबर, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? बताइए, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगला देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? बताइए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.03% होता है। नेक्स्ट 34 नंबर, कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखिए, जल में तैरने वाली वस्तु पर कौन सा बल लगता है? जल में तैरने वाली वस्तु पर कौन सा बल लगता है? क्या कौन सा बल लगता है? उत्प्लावन बल। क्या उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, जिसको बायोन्सी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। देखिए 36 नंबर, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? बताइए, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? क्या बताइए, इसका क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। क्या? सिस्मोग्राफ, ये आपको ध्यान रखना है। 37 नंबर, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं?
सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। 38 नंबर देखिए, पौधों के किस भाग के बीच, सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, सॉरी, पौधों के किस भाग में बीज बनते हैं? बताइए, किस भाग में बीज बनते हैं? फूलों में। 39 नंबर, कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? हीलियम। क्या? हीलियम। 40 नंबर देखिए, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका, रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? बताइए, रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवाजियर। लेवाजियर, ये आपको ध्यान रखना है। 42 नंबर देखिए, घड़ी में समय मापने का यंत्र क्या है? घड़ी में समय मापने का यंत्र क्या है? पेंडुलम। क्या है? पेंडुलम। 43 नंबर देखिए, पौधों में कौन सा अंग भोजन बनाता है? पौधों में कौन सा अंग भोजन बनाता है? पत्ती। पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। 44 नंबर देखिए, कंप्यूटर की मूल इकाई क्या है? कंप्यूटर की मूल इकाई क्या है? बीट। क्या है? बीट। 45 नंबर, धातु चमकदार क्यों होते हैं? धातु चमकदार क्यों होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण। जितने भी इस धरती पे वस्तु है, हमें किसके वजह से दिखाई देता है? प्रकाश के परिवर्तन के कारण दिखाना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके आगे क्या है? ये रहा इसके आगे, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? ये तो सिंपल बात है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगभग कितना होता है? कितना होता है बताइए? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना। 48 नंबर, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन। क्या? ऑर्गन गैस भरी जाती है। 49 नंबर, रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी। मार्कोनी। अगला देखिए, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कब सबसे अधिक तीव्र होती है? दोपहर। अब है आपका पहला, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O होता है। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? कितनी हड्डी होती है? 206 होती है। कितने? 206 होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? फीमर का होता है। कौन सा होता है? फीमर का हड्डी होता है। तीसरा देखिए, सूर्य किस गैस से बना होता है? बताइए, सूर्य किस गैस से बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कोई किस कहाँ होती है? जांघ में आपकी होती है। कहाँ होती है? जांघ में होती है। ये सबसे मजबूत भी हड्डी होती है। अगला देखिए, अगला देखिएगा, अगला देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। अगला देखिए, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। यह भी देखना है। अगला है आपका, रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। किससे? हीमोग्लोबिन से होता है। 7 नंबर देखिए, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए, अगला देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। देखिए, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने किया था। सबसे हल्की धातु कौन सी है? 9वां नंबर है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। क्या है? लिथियम। 10वां नंबर है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? -4 डिग्री सेल्सियस। -4 डिग्री सेल्सियस पर। 11 नंबर है आपका, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? बताइए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। क्या? भूपर्पटी बोलते हैं।
अगला देखिए, अगला 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 है आपका, बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 13 नंबर, गैस से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैस से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। 14 नंबर देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। क्या है? लीवर है। 15 नंबर देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? बताइए, मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? अग्नाशय, जिसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं। जो अग्नाशय होता है ये आपका मिक्स्ड ग्लैंड होता है। क्या? मिक्स्ड ग्लैंड होता है। ये अंतःस्रावी भी होती है, बहिःस्रावी भी होती है। एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अगला देखिए, अगला क्या है? सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आप सबसे यही विनती रहती है मेरी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 17 नंबर, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। 18 नंबर, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। और सबसे कम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 19 नंबर की, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। जैसे जाइलम मतलब जैसे जल। फाइलम क्या करता है? फलायम, सॉरी यार, फाइलम आपका करता है खनिज का परिवहन, खनिज का परिवहन। ये आपको ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला क्या है? मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। कहाँ होता है? कान में होता है। अगर कान में हड्डी की बात करें, मिस, MIS, मेलियस इनकस स्टेपिस, ये आपका याद करने का तरीका है। मनुष्य के शरीर में रक्त का pH कितना होता है? 7.4 होता है। क्या? 7.4 होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने बताया? न्यूटन ने। किसने बताया? न्यूटन ने। ये आपको ध्यान रखना है। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस भी बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखिए, अगला अगला देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है हमारा। बिजली का बल्ब किसने बनाया? बिजली का बल्ब किसने बनाया? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन, जिसको क्या? थॉमस एडिसन। इन्होंने कहा था मैं दिन को रात और रात को दिन में कन्वर्ट कर दूंगा। इन्होंने ये संकल्प रखे थे। 25 नंबर देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? हीरा। क्या? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ये प्योर कार्बन का बना होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा होता है? केसिन होता है। कौन सा होता है? केसिन होता है। दूध का पाचन आपका रेनिन करता है। क्या? रेनिन आपका एंजाइम है जो क्या करता है? दूध को पचाने में मदद करता है। पौधे के हरे रंग का कारण क्या है? पौधे का हरे रंग का कारण क्या है? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल होता है। अगला अगला देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ओजोन परत कौन सी किरणें को रोकती है? ओजोन परत कौन सी किरणें को रोकती है? पैराबैंगनी, जिसको क्या बोलते हैं? यूवी रे बोलते हैं। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? बताइए, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.4 किलोग्राम होता है। 1.4 किलोग्राम होता है, मतलब 1400 ग्राम होता है। 31 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये देखना है। अगला देखिए, अगला अगला पूरे 50 करवाने वाले हो, जो आपका क्वेश्चन बच सकता है एग्जाम में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। बिजली की धारा की इकाई क्या है? बिजली की धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। एम्पियर। क्या? एम्पियर। तो आगे धारा फार्मूला आई बराबर क्या होता है? Q/T। और क्यू बराबर क्या हो जाएगा? IT। क्यू बराबर क्या होता है? IT। और आई बराबर क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल का जो फार्मूला F बराबर क्या होता है? MA होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है।
ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। जो ऊर्जा का इकाई होता है वही आपका कार्य का इकाई होता है। क्या होता है? कार्य का इकाई होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? ताप की एसआई मात्रा क्या है? ताप की एसआई मात्रा क्या है? केल्विन। क्या? केल्विन। 37 नंबर है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? महाधमनी, जिसको क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं। एरोटा में आपका 3 लेयर होता है। 39 नंबर देखिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? असल में देखा जाए जो आकाश है आपका काला होता है। क्या होता है? काला होता है। नीला हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला देखिए, अगला देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशनल बना रहे। कौन सी धातु कमरे की ताप पर तरल होती है? कौन सी धातु कमरे की ताप पर तरल होती है? द्रव की अवस्था में होती है। पारा। पारा को क्या लिखते हैं? Hg। इसको क्या लिखते हैं? Hg। इसे हम क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। ये डी ब्लॉक का तत्व है। 41 नंबर, किस तत्व का उपयोग बैक्टीरिया में होता है? किस तत्व का उपयोग बैक्टीरिया में होता है? बैट्रियम होता है। सॉरी दोस्तों, बैट्रियम होता है। लिथियम का। किसका? लिथियम का। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 43 नंबर, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? कौन सा है? अटलांटिका। 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 ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा। अगला आपका है, अगला क्या है ये आपको देखना है। किस गैस को जीवन की गैस कहते हैं? बताइए, किस गैस को जीवन की गैस कहते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की थी? बताइए, रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल। 47 नंबर, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया में उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके? नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फिजन। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है? ये 47 नंबर है। लगभग लगभग 1670 किमी प्रति घंटा। ये आपको ध्यान में रखना है। सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया में उत्पन्न होता है? नाभिकीय संलयन। ये तो मैंने देख लिया। पृथ्वी की गुणन गति कितनी होती है? 1670 किमी प्रति घंटा। 48 नंबर, मनुष्य का रक्त किस धातु से लाल होता है? लौह, जिसको क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। आयरन क्या लिखते हैं? Fe बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखना। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।